आरिफ चेस्ट क्लिनिक साहिवाल से डॉक्टर आरिफ हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू है टीबी की वो कौन सी अहम 5 अलामतें हैं जो कि आप में या आपके किसी करीबी शख्स में ज़ाहिर हों तो आपको फ़ौरन टीबी के बारे में सोचना चाहिए और अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। तो उनमें सबसे पहली जो अलामत है वो है खांसी। तो खांसी शुरू में टीबी जब होता है तो खांसी खुश्क होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता साथ में बलगम भी आ सकती है। कितनी देर की खांसी हो तो आपको परेशान होना चाहिए? 2 हफ्ते या उससे लंबी अगर खांसी हो तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये टीबी की तरफ जा रही है, क्योंकि 2 हफ्ते से कम खांसी तो आपको आम नज़ला ज़ुकाम या गला खराब में भी हो सकती है। खांसी के बाद दूसरी जो बड़ी अलामत है वो है बुखार। और टीबी में आमतौर पे बुखार कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का-हल्का सा या दरमियाने दर्जे का बुखार होता है और अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तीसरी चीज जो है वो है कमी होना। आपको अगर आपकी भूख में कमी होना, आपके वजन में कमी होना और आप में जो एनर्जी है, जो तवानाई है, उसमें कमी होना और इसकी वजह से आपको थकावट रहना और आपका काम करने की सलाहियत में कमी हो जाना। जो चौथी चीज है वो है आपके सीने में दर्द होना। सीने में दर्द खांसी के बाद भी हो सकता है और टीबी जो डैमेज करता है आपके फेफड़ों को, उसकी वजह से भी सीने में दर्द रह सकता है। जो कि बहुत ही जिससे लोग खौफ करते हैं, डर जाते हैं और वाक़ई वो है भी बड़ी अहम, वो है बलगम के साथ खून का आना। तकरीबन 1/3 लोगों को जिनमें बाद में टीबी की तशख़ीस होती है, ये बलगम के साथ खून भी आता है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि टीबी की अलामात हैं, लेकिन सबसे अहम अलामात यही है।